guys. So सॉरी फॉर डिसकनेक्टिंग. सो अभी मैं क्या बोल रही थी, सीक्वेंस. तो आप जब भी अकाउंट्स करते हो अच्छी तरह सीक्वेंस में करना चाहिए. जिस तरह वर्किंग नोट वन, उसके बाद ये डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन है. उसके बाद अगर आप बैड डेट्स के बारे में करते हैं या डेटार्स के बारे में कैलकुलेट करते हैं तो नंबर 2 ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेटार्स और क्रेडिटार्स, वॉट एवर एडजस्टमेंट यू डू ऑफ कैलकुलेशन प्लीज़ यू हैव डू इन द सीक्वेंस. ठीक है, अगर आप यहाँ के फिगर को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस लेके वहाँ पर कीजिए, पर पूरे पेज पे वर्किंग नोट की तरह से फिगर मत निकालिए. 1 2 3 ऐसे निकालने का मत कीजिए. ओके, और अच्छी तरह क्लीन और नीट मेंटेन कीजिए. ओके गाइस, यस. सो अभी मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है, मतलब ये आपके लिए लॉस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये आपके लिए प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिट साइड. उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, यस यहाँ पर था बैड डेट्स है, आरडीडी है, ये लास्ट देखेंगे, ये इंटर रिलेटेड है. उसके बाद डिस्काउंट हो गया. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 250. यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200. दैट मीन्स यू हैव टू बियर 200 एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस ईयर. जो भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हम कैसे डिसाइड करते हैं, जब कोई एक्सपेंस नॉट रिलेटेड दिस फाइनेंशियल ईयर, जो आप फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट बनाते हैं उस ईयर में अगर वो एक्सपेंसेस रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स दैट इज अ प्रीपेड. एंड समझो कि आपका एक्सपेंस है जो इस ईयर का है, आपने पे किया नहीं है, दैट इज़ अ आउटस्टैंडिंग. जो भी एक्सपेंसेस दिस ये ईयर का है, फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में आप अकाउंट्स बनाते हैं उस ईयर के एक्सपेंसेस को उसी साल मेंशन करना. यू हैव पे और नॉट, आपने दिया है नहीं दिया है, इट्स अ सेकेंडरी थिंग. फर्स्ट थिंग आपके लिए वो खर्चा है और आपको वो पे करना ही है. सो ये आप प्रॉफिट नहीं मान सकते, इसीलिए उसको निकालने के बाद जो भी बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होगा. ओके, बेसिक फंडा इज़ दिस ओनली. सो अभी यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग expenses, how much traveling expenses, 250. ओके, और इसमें ऐड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, इस ईयर का है, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच कॉस्ट गाइस, 200. सो 250 एंड 200 मिला के कितना हुआ, 450. यस, 450. ओके, सो यहाँ तक तो किसी को कुछ नहीं है. और एक हुआ था हमारे पास डिस्काउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक है शायद, एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट एक है, यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट 4150. एडवर्टाइजमेंट, यस, एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ है नहीं है, इसीलिए टू एडवर्टाइजमेंट कितना है, 4150. ओके, सो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया. उसके बाद कैरेज आउटवर्ड भी है शायद इसमें, जो, हाँ यस, कैरेज आउटवर्ड 900. कैरेज इनवर्ड था तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिया. अभी कैरेज आउटवर्ड एक है, कितना है कैरेज आउटवर्ड, कितना है गाइस, आउटवर्ड 900 है. सो ये P&L अकाउंट में आएगा. टू कैरेज आउटवर्ड 900. ओके, यस. सो यहाँ तक तो हमारे सभी आ गए हैं. अभी सिर्फ बचता क्या है, एक बचता है टू लॉस बाय फायर. सो लॉस बाय फायर, यहाँ पर आपने एक ऑब्जर्वेशन किया है, इस जगह जब हमने गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है वो क्रेडिट साइड किया. ओके, और यहाँ पर टू लॉस बाय फायर कितना है, 3000, क्योंकि हमें इंश्योरेंस क्लेम कुछ भी नहीं मिला. यहाँ पर भी हुआ है इसका एंट्री, यहाँ पर भी हुआ है. ये तो रिलेटेड टू गुड्स है मैडम, फिर आपने यहाँ पर और यहाँ पर क्यों लिया है, ये डाउट आपको आ सकता है. ओके, फर्स्ट थिंग,
देखो यहाँ पर ये गुड्स है, सेल्स हुआ है, ये टोटल हमारे पास गुड्स स्टॉक इतना था 48,000, 22,000, ये हमारा टोटल गुड्स था। और उस गुड्स पर ये वेजेस ये सारे खर्चे हुए हैं हमारे पास, मतलब टोटल गुड्स की कॉस्टिंग कितनी हुई, इतनी हुई। समझो जो भी होगा, समझो कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि 48,000, 22,000, उसके बाद 1,500 और 1,000, मतलब कि 72,000 यहाँ पर है। यस यस, यहाँ पर 72,500, दैट मीन्स ये रिलेटेड टू गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस है रिलेटेड टू वेजेस, डायरेक्ट गुड्स के लिए लगा था, और कैरेज डायरेक्ट गुड्स के लिए लगा था, और ये परचेस हुआ, और ये हमारे पास स्टॉक था। ये सारा गुड्स 72,500 रुपीज़ के गुड्स हमारे पास थे। उसमें से सेल्स कितना हुआ हमारा, 46,600 का सेल्स हुआ है। तो आपके पास बचना कितना चाहिए था, 25,900 का स्टॉक बचना था, चाहिए था। लेकिन लास्ट के आपके पास कितने का स्टॉक बचा, 48,700, क्योंकि आपको दिया है ना यहाँ पर 48,700 का बचा है। दैट मीन्स 3,000 जो है आपके पास स्टॉक नहीं है। तो 3,000 का स्टॉक नहीं है, दैट मीन्स इतने का स्टॉक आपका ख़राब हो चुका है, ये लॉस है। लेकिन सॉरी, ये रिसीप्ट नहीं है, लेकिन 3,000 रुपीज़ आपके लिए यहाँ पर सेल्स है, रिटर्न्स है इस साइड, मतलब ये रिसीप्ट नहीं है। लेकिन इतने के गुड्स आपके जा चुके हैं, सेल्स होके कुछ गए हैं, कुछ फायर से गए हैं, और क्लोजिंग में आपके पास है। तो इस तरह ये गुड्स का ग्रोथ बताया, और कितने का लॉस हुआ है ये यहाँ पर बताना है। समझ में आया ना आपको, P&L अकाउंट में आपको नेट लॉस बताना है। यहाँ पर गुड्स है, इतने यहाँ पर ख़त्म हो गए, इतने बचे और कुछ ख़राब हुए, ये इस तरह लिखे आपने। ये एक चीज़ अच्छी तरह याद रखिए, यहाँ पर गुड्स से रिलेटेड है, और यहाँ पर उस चीज़ का लॉस से रिलेटेड है। यहाँ पर गुड्स से रिलेटेड है, ट्रेडिंग में गुड्स 3,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है, जबकि यहाँ पर 3,000 का लॉस हुआ है। यहाँ पर गुड्स नहीं है, ये लॉस है, लॉस बाय फायर से आपको इतना लॉस हुआ है। ओके गाइस, यस। उसके बाद अभी आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। चलो जाओ, आपके पूरे एक्सपेंसेस हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर अभी तक आपको जब भी रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया था, वो एडजस्टमेंट में दिया था, यहाँ पर दिया नहीं था। अगर दिया भी होगा तो डेबिट में दिया होगा, लेकिन दिस टाइम क्रेडिट में दिया है। दैट मीन्स ये प्रॉफिट है, मतलब आपके पास पैसे हैं, ये प्रॉफिट आपने रखा हुआ था, रिज़र्व करके रखा हुआ है। ओके गाइस। और बैड डेट्स कितना दिख रहा है, 300 का बैड डेट्स है, जबकि रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स 350 का है। दैट मीन्स आपको कुछ समझ में आया, आपने आपके प्रॉफिट में से 350 रुपये निकाल के रखे थे कि मेरे को शायद से इतने का लॉस होगा, लेकिन आपको एक्चुअल में लॉस हुआ 300 का। दैट मीन्स आपको 50 रुपीज़ 350 में से 300 गए तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो वही हमें बताना है, बस और कुछ नहीं है। यही बताने के लिए मैंने आपको बोला था कि ये मैं खुद कराऊंगी। रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, ओल्ड 350 है, और एक्चुअल में लॉस खुद कितना हुआ है, लेस लॉस। बैड डेट्स क्योंकि ये एडजस्टमेंट में नहीं है, मतलब ये एंट्री हो चुकी है, ये एंट्री हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस में आया है। दैट मीन्स आपने पहले से ही ये लॉस निकाला था और ये रिजर्व भी निकाला था, इसीलिए ये यहाँ पर आया है। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो हम लोग एंट्री मारते यहाँ पर, लेकिन एडजस्टमेंट में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर है ट्रायल बैलेंस में। सो 50 रुपीज़ एज प्रॉफिट। ओके, यस, ओके। सो इतना ही मेरे को बताना था। ये ट्रिपल स्टार लिख लीजिए। अगर एडजस्टमेंट में नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स, एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट्स नहीं है, इसीलिए हमने बैड डेट्स की एंट्री नहीं की है, ऐड लेस नहीं किया है, क्योंकि आपने सोचा था कि आपको 350 रुपये कम आएंगे आपके कस्टमर से, लेकिन रिज़र्व करके रखे थे, इतने आपके प्रॉफिट नहीं है बोल के आपने प्रॉफिट निकाल के रखा था। लेकिन एंडिंग में आपको पता चला कि
सिर्फ 50 रुपये का लॉस हुआ है, 300 रुपये उसने दिए। बैड डेट्स जो थे, सॉरी बैड डेट्स जो थे वो 300 के ही हुए, 50 रुपये मिले हैं आपको रिटर्न में, इसीलिए ये प्रॉफिट है, इसीलिए रिसिप्ट साइड लिखा है। ओके, इतना ही था इस क्वेश्चन में, लेकिन अच्छी तरह ध्यान से करना चाहिए। सो 25,800 प्लस 1,800 प्लस 1,000 प्लस 50, तो ये है 28,650। अगर ये 28,650 है, यहाँ का भी एक बार कैलकुलेट टोटल करके देखते हैं कौन सा ज़्यादा है। नेट लॉस भी तो हो सकता है ना। 6,185 प्लस 700 प्लस 450 प्लस 415 और 900 और 3,000, तो टोटल यहाँ पर 1628, तो मतलब ये साइड ज़्यादा है। इसमें से 28,650 निकालो तो कितना बचा, 12,365 आपका नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट दो में बांटना है, ट्रांसफ़र टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू होम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। तो यहाँ पर रिद्धि एक है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, और सिद्धि एक है, तो दोनों को कितना जाएगा, रिद्धि भी एक है और सिद्धि भी एक है। यहाँ पर एक कुछ दिया है क्या ट्रायल बैलेंस में, कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं है, 50 है, 60 है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कैपिटल बोल के भी दिया नहीं है, कितना रेशियो है दिया नहीं है। सो यू हैव टू क्या करेंगे आप, आधी आधे बांट दोगे उसमें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, उनका रेशियो भी दिया नहीं है, इक्वल भी बोला नहीं है, लेकिन कैपिटल, उनके कैपिटल जितना है उतना भी देंगे, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है। अगर उनके कैपिटल रहता, अगर समझो कि यहाँ पर मेंशन करता क्वेश्चन में कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उनके कैपिटल जितना कैपिटल है उस हिसाब से देते, तो यहाँ पर कैपिटल कितना है, 50,000 और 30,000 है। सो हम लोग क्या करते, कैलकुलेशन क्या करते हम लोग, अगर ऐसा रहता कैपिटल, उनके कैपिटल रेशियो में है बोल के देता, मतलब जितना उनका कैपिटल उस हिसाब से बोले तो रिद्धि का 50 और सिद्धि का कितना है, 50 और 30 है। तो हम लोग क्या करते, 50,000 और 30,000 है बोल के हम लोग क्या करते, ये तीनों निकाल दो, यहाँ पर 5 है और 3 है, मतलब 5:3 लेते, और टोटल होता है इसका 8, तो मतलब 5:8, 3:8, इस तरह हम लोग डिवाइड करते। बट ये मेंशन नहीं किया है कहीं पर भी कि उनके कैपिटल रेशियो से उन्हें देना है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि उनका कैपिटल रेशियो है या कुछ रेशियो, कुछ भी मेंशन नहीं है। सो डायरेक्टली हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर कितना है अभी नेट प्रॉफिट 12,365 नेट प्रॉफिट है। सेकेंड वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट है। ओके गाइज, सो इसमें से आधा आधा रिद्धि एंड सिद्धि, तो 12,365 इंटू 1/2, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 है, दोनों आधा आधा, 1:2, यीनो आधा, 12,365 इंटू 1:2, तो कितना आएगा ये, डिवाइडेड बाय 2। तो अभी देखो 6,182 मतलब 6,182.5 है। अभी 0.5 50 पैसे तो कोई चलता नहीं, कोई लेगा नहीं, तो 1 रुपये की वजह से कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए कोई एक ज़्यादा लेगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 है को तो कोई कम लेगा। सो समझ लेंगे कि रिद्धि ने कितना लिया होगा, 6,183 लिया होगा और इसने 6,182 लिया होगा। ओके गाइस, सो ये आपके फिगर हैं। सो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए, मैं छोटे छोटे में मेंशन करती हूँ, 6,183 एंड 6,182, दिस इज़ अ बोथ, ये मिलके हो गया
आपका नेट प्रॉफिट 3065। यहाँ पर जगह नहीं है, आप अच्छी तरह लिख लीजिए। मैं थोड़ी देर आपको ये रखती हूँ, चाहे आपको होना है तो देख सकते हैं। यस, इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। यस गाइस, सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे जब भी गूगल मीट में हमारे क्लासेस होंगे तब आप लोग पूछ लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर बैलेंस शीट। यस, यस, यस गाइस, वेन एवर यू डू परफॉर्मा, देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से परफॉर्मा किया है। आप लोग भी बैलेंस शीट एज ऑन यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार मेंशन किया है इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि, बैलेंस शीट एज ऑन भी लिख सकते हैं, बनाने नेसेसरी ज़रूरत नहीं है। पर एक बार आपको ये चीज़ लिखना ही है, मेंशन करना ही है कि किसके बुक में क्या कर रहे हैं आप, कौन किसके बुक में क्या कर रहे हैं। ये आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, P&L अकाउंट बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं, क्या बनाएं, ये आपको मेंशन करना ही है हर टाइम। और किसके बुक में, मतलब ये ओनर कौन है वो आपको बताना ही है, अदरवाइज इट्स अ इनकम्प्लीट वर्क। ओके गाइज, अच्छी तरह देखिए, ये एक वे है जब आप वर्किंग नोट्स बनाते हैं तो इस टाइप में। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और लेट्स स्टार्ट बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में क्या क्या है देख लीजिए। फर्स्ट कैपिटल लिखेंगे। हर बार एक याद रखिएगा कि जब आप ट्रेडिंग बनाते हो तो ओपनिंग स्टॉक से, यहाँ पर आपने ट्रेडिंग बनाया है तो आप ओपनिंग स्टॉक से शुरू करना, और क्लोजिंग स्टॉक ऑलमोस्ट क्लोजिंग स्टॉक से ही इंड करना, लेकिन बीच में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट है कैपिटल से स्टार्ट होना। ओके, ये एक है कि फर्स्ट कैपिटल से ही स्टार्ट होना, क्योंकि विदाउट कैपिटल बनता नहीं है ना बैलेंस शीट। यस, सो फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सो फर्स्ट कैपिटल, कैपिटल्स, कैपिटल्स। ओके, रिद्धि, सो रिद्धि का कैपिटल कितना है 50,000। ये 50,000 हमने कहाँ से लिया, ये 50,000 हमने कहाँ से लिया, यहाँ पर कैपिटल रिद्धि 50,000, सिद्धि 30,000। ओके, और यहाँ पर लॉस है या प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। सो ऐड नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट
6183। ओके, 6183 ड्राइंग्स है कुछ इसमें, आपको कुछ दिया है नहीं दिया है, तो यहाँ पर 56 183 आया है। अगर ड्राइंग्स नहीं लेस, अगर ड्राइंग्स होते तो आप लेस करते, पर यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं है, सो से 56 183। ओके गाइज, अगर ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक बात, लेस ड्राइंग्स और लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो करेंगे, लोन ऑन सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो लेस करेंगे, ये दोनों भी लिए ठीक है। नेक्स्ट, अभी किसका कैपिटल आएगा? सिद्धि। सिद्धि का कैपिटल कितना है? 30,000। ओके, एड नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 6182 है। ओके गाइज, सो कितना हुआ टोटल? 36 182। और लेस ड्राइंग्स, कुछ ड्राइंग्स है क्या? नहीं है, सो नथिंग। सो कितना बचा? 36 182। ओके गाइज, यस, तो 36 182। ओके गाइज, यस। उसके बाद सन्ड्री डेटार्स कुछ नहीं है, जो भी है आप यहाँ पर एडजस्टमेंट में देखेंगे सन्ड्री डेटार्स कितने हैं, देख लेने का एक बार। क्या है? कैपिटल हो गया, परचेज वेजेस कैरिड इनवर्ड, और बिल्स पेएबल आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा, बैलेंस लाइबिलिटीज है 27,600 है सन्ड्री डेटार्स, और 20,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सो दोनों, सॉरी बिल्स पेएबल है, सो ये दोनों भी यहाँ पर लिख लो। सन्ड्री डेटार्स, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, यस, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। 27,600 सन्ड्री डेटार्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक है। वेजेस कितना है? 700। और दूसरा है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये कितना है? 200। तो दोनों मिलके कितना हो गया? 900। ओके गाइस, और बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना है? बिल्स पेएबल 20,000। ओके, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी दिया हुआ है शायद से। बिल्स पेएबल तक देखे थे हमने, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिख रहा है यहाँ पर। कहाँ पर है बैंक ओवरड्राफ्ट? यस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट म्हणजे, ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या? हमने ज़्यादा एक्सेस अमाउंट बैंक से लिया है, बैंक में डिपॉजिट कम और विड्रॉ ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड दिस इज़ ओवरड्राफ्ट कितना है? 18,000। यस, 18,000 बैंक, सॉरी 18,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके गाइज, लेट्स अभी एसेट साइड, बाय, सॉरी बाय नहीं होता है पर लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? लैंड एंड इनर कॉलम में कितना है लैंड एंड बिल्डिंग? 42,000। कितना था ट्रायल बैलेंस में स्टार्टिंग में? वो अमाउंट लिखने का यहाँ पर है। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर है? लैंड एंड बिल्डिंग, यस, ये दिस इज़ लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर 42,500 है। और उसमें डिप्रिसिएशन निकाला था हमने, कितना निकला था डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन लेस करना है कितना? 10%। सो कितना आया था हमारा डिप्रिसिएशन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाला था ना, 300। डायरेक्टली वो अमाउंट आप निकाल दो, फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आएगा? 42,500 माइनस 300, 42,200। सो 1 मिनट, नहीं नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग 10% था ना, 300 क्यों किया है मैंने? सॉरी गाइस, यहाँ पर मेरा फिगर
4250 ये आपका डिप्रिसिएशन है, यहाँ पर है ना 4250, यहाँ पर 4250, सो 4250 यहाँ पर 42500 माइनस 4250 तो कितना हो गया 38,250 38,250 इज़ योर लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद फर्नीचर कितना है, फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 28,700 ट्रायल बैलेंस में होगा। फर्नीचर एक बार अच्छी तरह देख लो, फर्नीचर यस, फर्नीचर 38,700 और उस पर डिप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था, डिप्रिसिएशन 5% था ना, 5% डिप्रिसिएशन, सो 5% डिप्रिसिएशन कितना निकला था फर्नीचर पर 1935 डिप्रिसिएशन डायरेक्टली 1935 तो कितना बचा 36,765। ओके गाइज, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 300। ओके, उसके बाद कैश इन हैंड ये हमारा एसेट है 2850 और सन्ड्री डेटार्स कितने हमारे सन्ड्री डेटार्स, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए 32,000। एडजस्टमेंट में कुछ होता तो ऐड लेस होता, एडजस्टमेंट में कोई भी नहीं है इसीलिए 32,000 डायरेक्टली। क्लोजिंग स्टॉक 48,700 इज़ क्लोजिंग स्टॉक और कुछ नहीं है। तो आप दोनों भी टोटल करके देखने का, ये यहाँ पर टैली होना चाहिए। अगर ये टैली होता है तो आपका बैलेंस शीट बराबर है और आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बराबर है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो गया है। ओके गाइस, सो मैं टैली करती हूँ। 32,250 आपका लैंड एंड बिल्डिंग है प्लस 36,765 300 2850 32,000 48,700। ओके, सो कितना आया 1,58,865। देखेंगे अभी लाइबिलिटी साइड भी उतना ही आता है क्या 1,58,865। अब ये एसेट लाइबिलिटी साइड देखेंगे 56, यहाँ पर 56 183, इसके बाद 36 182, उसके बाद 27,600 और 900 20,000 1800। ओके गाइज, दिस इज़ अ टोटली टैली। तो यहाँ पर टैली होता है, सो दैट मीन्स यू हैव डू करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपने अकाउंट अच्छी तरह किया है। सो प्लीज़ कॉपी दिस, और कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इलस्ट्रेशन आपके पूरे इलस्ट्रेशन के प्रॉब्लम सारे ख़त्म हो चुके हैं गाइस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मे बी टुमारो आई विल टेक योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेशन इन गूगल मीट। आप सभी को वो सेशन देखना है और प्रिपेयर होना है। उसके बारे में कोई भी डाउट हो तो पूछना है। ओके गाइस, प्लीज़ कैरी ऑन।